Hi guys and welcome back to my channel and welcome if you are new here. बहुत दिनों बाद ब्लॉगिंग कर रही हूँ गाइस. बहुत कुछ चीज़ों पे आपको अपडेट करना है. मैं क्यों ब्लॉगिंग नहीं कर रही थी, वाई आई वॉज नॉट ब्लॉगिंग, और क्यों मेरा वीडियो इतने दिनों बाद पोस्ट हुआ, क्योंकि ये वीडियो मेरे ख्याल से एटलीस्ट 15 डेज़ बाद पोस्ट हो रहा है. तो बिकॉज ऑफ माई हेल्थ सिचुएशन मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही थी, और मेरी हेल्थ सिचुएशन इतनी ख़राब थी गाइस दैट आई इवन कांट एक्सप्लेन यू. मुझे कंटिन्यूस हेडेक्स हो रहे थे, वॉमिटिंग्स हो रहे थे. मैं 4 डेज़ के लिए एडमिट थी हॉस्पिटल में. मुझे वहाँ फ्लूइड वगैरह चढ़ रहा था, क्योंकि मैं कुछ भी इनटेक कर रही थी तो वो थ्रो आउट हो जा रहा था ड्यू टू माइग्रेन. और फाइनली कल जाके मैं अपनी डॉक्टर से मिली और उन्हें सब कुछ बताया कि क्या हुआ है मेरे साथ इतने दिनों से, एंड कि वॉमिटिंग्स बहुत ज़्यादा हो रही थी, हेडेक्स बहुत ज़्यादा हो रहे थे. तो उसके बीच में मैं इमरजेंसी में भी गई थी 2 बार इमरजेंसी में जाने पे भी उन लोगों ने मुझे फ्लूइड्स ही चढ़ाए थे. तो सिचुएशन ये हुई कि उनसे मिलना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया, डॉक्टर से मिलना अपने. तो मैं डॉक्टर से मिली, ढूंढ देते हैं पापा भी हम. मैं अपने डॉक्टर से मिली और फाइनली उनको सब कुछ बताया. उन्होंने मुझे नई दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की और वो दवाइयाँ मैंने लेना चालू कर दिया है. बहुत कुछ उन्होंने बताया कि मुझे अपने लाइफस्टाइल में चेंज करना चाहिए, और बहुत कुछ मुझे खुद से चेकआउट करना चाहिए कि किस वजह से मुझे ट्रिगरिंग हो रही है माइग्रेन की एंड ऑल डैट. तो पिछले 15 से 20 दिन कह लीजिए आप, मेरे लाइफ के वर्स्ट डे गए हैं, बहुत बुरा गया है. दैट्स वाई आई वॉज नॉट व्लॉगिंग, क्योंकि मैं मूड में ही नहीं थी कि मैं व्लॉग करूं आप लोगों के लिए. क्योंकि इतना सब कुछ होते हुए व्लॉगिंग करना इज़ नॉट ईजी. सो आई टुक अ मेंटल एंड फिज़िकल हेल्थ ब्रेक फ्रॉम यूट्यूब मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि मैं आप लोगों से बात करना डेली आप लोगों से बात करने के लिए एडिक्टिव हो गई हूँ. मैं रोज़ व्लॉगिंग करती थी, जैसे कि आप जानते हैं मैं रोज़ व्लॉगिंग करती थी, बट अभी मैंने व्लॉग करना छोड़ दिया था. तो मुझे एक एम्प्टीनेस सी लग रही थी अपने लाइफ में. पीछे मेरा टावल टंगा हुआ है क्योंकि मैं बरंडे में बैठी हुई हूँ, सो डोंट माइंड. तो मुझे एक एम्प्टीनेस सी लग रही थी, बट अब जबकि मैं वापस से ब्लॉगिंग कर रही हूँ, आप लोग के साथ सारी चीज़ें शेयर कर रही हूँ, सो राइट नाउ आई एम फीलिंग वेरी नाइस कि मैं वापस से अपने फ्रेंड्स के साथ बात कर रही हूँ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ अपनी चीज़ें शेयर कर रही हूँ. तो आज कोशिश करूँगी थ्रू आउट द डे ब्लॉग करने की. कल रात में मैंने पाव भाजी बनाई थी, तो पाव भाजी अभी बची हुई है और सब कोई अभी नाश्ते में पाव भाजी ही खाएगा. तो लंच अभी हम लोग ने नहीं बनाया है. लंच में ऐसे तो बनने वाला था अरवी का भुजिया और दाल चावल. तो जब एक बार सब कोई नाश्ता कर लेगा और मेड आके क्लीन अप करके चली जाएगी, उसके बाद हम लोग लंच की प्रिपरेशन करेंगे. तो लंच बहुत नॉर्मल सा बनने वाला है. डिनर का कुछ अभी हिसाब पता नहीं है क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ें मना भी कर दी गई हैं खाने के लिए. तो मुझे ज़्यादातर ग्रीन वेजिटेबल्स से स्टिक टू रहना पड़ेगा और ग्रीन वेजिटेबल्स ही खाने पड़ेंगे.
तो कोशिश यही रहेगी कि कोई ग्रीन वेजिटेबल ही बने खाने में। सो आज का मेरा एजेंडा था कि मैं मॉर्निंग में उठ के वॉक पे जाने वाली थी, क्योंकि मेरे डॉक्टर ने मुझे रिकमेंड किया है कि मैं डेली 30 मिनट्स वॉक करूं, बट वो हो नहीं पाया क्योंकि मैं उठी ही लेट से। क्योंकि कल जब मैं बेचू गई थी तो मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई थी, इतनी टायर्ड हो गई थी कि मेरी एड़ियाँ दर्द कर रही थी, स्वेल कर गई थी, इतना ज़्यादा हम लोग को वॉक करना पड़ा था बेचू में। क्योंकि कुछ टेस्ट हुए थे एक दिन पहले, उसके रिपोर्ट्स कलेक्ट करना, देन मॉर्निंग में मुझे एक और टेस्ट करवाना था, वहाँ जाना और बीएचयू जाना। अगर आप लोग बनारस से बिलोंग करते हैं और आप वाकिफ़ हैं बीएचयू से, तो आप जानते हैं बीएचयू में कितना दौड़ भाग करना पड़ता है डॉक्टर से मिलने के लिए। तो मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई थी, इसलिए आज मैं जल्दी नहीं उठ पाई। पर कल मेरा एजेंडा रहेगा कि मैं मॉर्निंग में 7 o'clock तक उठ जाऊँ और वॉक पे जाऊँ। तो आप लोगों को मॉर्निंग में लेके चलूँगी अपने साथ वॉक पे, क्योंकि हो सकता है मैं पार्क में तो वॉक करूँ ही करूँ, जो मेरे घर के सामने पार्क है, और प्लस घाट भी जाऊँ। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं ये काम करूँ। और शाम को मैंने ये एजेंडा रखा है कि मैं बेबू को लेके निकलूँगी। उसकी जो साइकिल मैंने ख़रीदी थी फर्स्ट क्राई से, उसका कोई यूज़ नहीं हो रहा है, तो मैं शाम को उसको साइकिलिंग करवाऊँगी और ख़ुद वॉक करूँगी। तो आज जब चलूँगी तो आप लोग को लेकर चलूँगी, होपफुली रोशनी रहते हुए ही चलूँगी, क्योंकि अगर रोशनी नहीं रहेगी तो ब्लॉगिंग नहीं हो पाएगी। क्योंकि यहाँ के स्ट्रीट लाइट्स बहुत अच्छे नहीं हैं, बहुत ब्राइट वाले नहीं हैं, इसलिए। तो अभी चलिए रखती हूँ। और हाँ, और एक अपडेट ये कि मम्मी जी पापा जी आए हुए हैं, तो अभी मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जा रही है। मुझे जब भी डॉक्टर के पास जाना रह रहा था, मम्मी बेबो को टोटली संभाल ले रही थी, उसको खिलाना पिलाना नहलाना एवरीथिंग। तो मुझे उसकी चिंता नहीं थी, वरना मुझे उसको नानी के घर ड्रॉप करना पड़ता और फिर जाना पड़ता और फिर आते समय उसको पिकअप करना पड़ता। तो ये बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता मेरे लिए। पर क्योंकि मम्मी जी हैं इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। मीठी चली गई है आज, तो बेबो थोड़ी सी अपसेट है क्योंकि मीठी चली गई है। सो ये है अभी तक का अपडेट। और अब मैं जाऊंगी और एक कप चाय पीऊँगी। क्या एक चाय मैं पी चुकी हूँ, पर मेरा मन कर रहा है दोबारा चाय पीने का। मैं जा रही हूँ अपने लिए चाय बनाने, मैं चाय पीऊँगी और थोड़े बहुत सोशल मीडिया वगैरह देखूँगी। और आज इंडिपेंडेंस डे है, तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू यू ऑल। और आज के दिन हमें बहुत ज़्यादा प्राउड फील करना चाहिए और सभी को प्राउड फील करना चाहिए। और सब कोई आप लोग जो लोग इंस्टा पे स्टोरीज़ पोस्ट करते हैं या रील्स पोस्ट करते हैं या फेसबुक पे अपनी डेली अपडेटेड न्यू पिक्स पोस्ट करते हैं, आज के दिन इंडिपेंडेंस डे का एक पोस्ट ज़रूर पोस्ट कीजिएगा। क्योंकि अगर हम अपने आप को इतना हाईलाइट कर सकते हैं, तो हम अपने देश को भी हाईलाइट कर सकते हैं। तो एक इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, कहीं पे भी एक पोस्ट ज़रूर इंडिपेंडेंस डे का डालिएगा। मैंने भी डाला है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम ये सब चीज़ें भूल जाते हैं। इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, ये सब चीज़ें हम भूल जाते हैं, पर हमें ये सब चीज़ें भूलनी नहीं चाहिए। हमें ये सब चीज़ें याद रखनी चाहिए, क्योंकि ये हमारी देश से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। तो आप इसी देश में रहते हैं, आप हिंदुस्तानी हैं, क्या आप मुस्लिम हैं या आप क्रिश्चियन हैं। मैं रिलीजन के ऊपर नहीं जा रही हूँ, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रही हूँ, पर सभी कोई को, जो भी हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, सब कोई को इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करना चाहिए और इंडिपेंडेंस डे का एक पोस्ट ज़रूर डालना चाहिए। तो आप भी ज़रूर डाल दीजिएगा। तो चलिए, मैं नहाने के बाद आपको मिलती हूँ और आज दिखाऊंगी आपको कि मैं कैसे सिंपली डे के लिए रेडी होती हूँ और बहुत सिंपल सा मेकअप करती हूँ। तो
जा रही हूँ अपना स्किन केयर रूटीन करने के लिए। अभी मैंने एक पील ऑफ मास्क लगाया था। जस्ट सेकेंड, पहले मैं कैमरा को थोड़ा एडजस्ट कर लूँ। ओके, तो मैंने एक पील ऑफ मास्क लगाया था और अब मैं लगाने जा रही हूँ सन ब्लॉक। सन ब्लॉक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस। जो भी कुछ नहीं लगाना पसंद करते हैं अपने चेहरे पे, वो सन ब्लॉक ज़रूर लगाएं। सन ब्लॉक इज़ अ गुड ऑल्टरनेटिव कि आप अपने चेहरे पे कुछ ना लगा के सन ब्लॉक लगाएं। मेरा ये सन ब्लॉक काम करेगा। सूरज में फेंक दो, ये भी फेंक दो। आई थिंक सो मेरा सन ब्लॉक एक्सपायर हो गया है, तो आई एम नॉट गोइंग टू यूज इट। इसको फेंक दो बेबी, फेंक दो, ये दोनों फेंक दो, जाओ डस्टबिन में फेंको सीधे। सो आई एम गोइंग टू यूज पॉन्ड्स एज मिरेकल क्रीम। बहुत सही होता है आपके फेस के लिए, एंटी एजिंग से बचाता है। और भी बहुत बेनिफिट्स हैं इसके। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हमेशा पॉन्ड्स मिरेकल क्रीम लगाऊँ अपने चेहरे पे, सो दैट ये मुझे एंटी एजिंग से बचाएगा। देन काजल, eyeliner. This is the basic makeup I do, just normal basic makeup. पतला लेयर में इस्तेमाल करती हूँ। बहुत हैवी आईलाइनर मैं नहीं लगाती गाइस, एंड जस्ट अ न्यू लिपस्टिक। ओके, just a basic nude lipstick, and I can't forget my mascara. And I'm all done. Time for my hairs now.
हेयर्स में मैं ज़्यादा कुछ क्रिएटिव नहीं करती हूँ। मैं मॉर्निंग में अपने हेयर्स खुले रखना पसंद करती हूँ क्योंकि मैं दिन भर इसे बांधे रहती हूँ इन मेसी बन। बट टुडे आई विल शो यू हाउ आई मेक माई मेसी बन। तो पहले एक अच्छा सिक्योर्ड रबर बैंड ले ले। ये रबर बैंड बहुत लूज है, दिस इज़ गुड रबर बैंड। और अपने बाल को ऐसे नीचे करके पहले झाड़ ले अच्छे तरीके से। देन अंदर की तरफ से इसे उठाना चालू करें और पीछे से भी इसे स्मूदन करते जाएं। तो इस तरीके से देन यू हैव टू टर्न इट लाइक दिस। देन सिक्योर इट विद द इलास्टिक। And here you go, your messy bun is ready. इसे मैं रैप कर लूँगी। Your messy bun is ready, guys. So this was a small tutorial of how I get ready. Here is Bebo. Bebo is saying hi. So this was a small tutorial that how I get ready in a particular day, in a particular day, and hopefully you like it. तो अभी पूर्णिमा आई है मेरी मेड और क्लीनिंग हो रही है, तो अभी डिशेस हो रहे हैं। देन उसके बाद वो पूरा स्वीपिंग एंड मॉपिंग करेगी। जल्दी करो। Then I decided to go at my mom's house. So देखते हैं क्या हो पाता है, हस्बैंड हम लोग को छोड़ पाते हैं या नहीं छोड़ पाते हैं। So we will see. अब तक कैमरा चार्ज करती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। ओके गाइस, तो कल मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई थी बिकॉज़ मेरी तबीयत वापस से थोड़ी सी ख़राब हो गई थी एंड आई हैव टू कुक डिनर। तो मैंने जल्दी से डिनर बना लिया। डिनर में मैंने चाइनीज़ बनाया था, फ्राइड राइस, हक्का नूडल्स और मंचूरियन, तो सबने खाया और रात वहीं ख़त्म हो गई थी। बट आज नेक्स्ट दिन है एंड अभी मौसम ऐसा हो रहा है कि जैसे कि लग रहा है कि बारिश होगी और ऐसे मौसम में मेरी तबीयत और बिगड़ने लगती है। सो आई विल ट्राई टू जस्ट रेस्ट। सो आज का व्लॉग, कल का व्लॉग यहीं एंड करूँगी गाइज़ आप लोगों के लिए। होपफुली आप लोग को ये छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा और अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे एक लाइक दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा कि मैं कभी भी कोई न्यू वीडियो पोस्ट करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। तब तक के लिए बाय। से डू सब्सक्राइब। वेलकम। ओके गाइज़, बाय बाय।